हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने रिडक्शन फार्मूला का एक फार्मूला देखा था। रिडक्शन में साइन की पावर nx dx को इंटीग्रेट करना। आज हम लोग कॉस की पावर nx का इंटीग्रेशन करना सीखेंगे और इसके साथ ही साथ एक हम लोग इसमें सॉल्यूशन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n। तो चलिए देखते हैं। r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस टू द पावर nx dx। अब अगर जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने साइन की पावर nx का फॉर्मूला टाइप किया था, यहाँ पर कॉस की पावर nx का करके देखेंगे। तो क्या करें, उसी तरीके से इसमें से एक बाहर कर लिया, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड कह दें। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन cos टू द पावर n माइनस 1 sin x माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पर करेंगे तो n माइनस 1 आगे आ जाएगा, cos टू द पावर n माइनस 2x, cos का करेंगे तो माइनस sin x और यहाँ पर आ जाएगा sin। क्या मिलेगा, cos टू द पावर n माइनस 1x sin x, इस माइनस से ये प्लस हो गया, n माइनस 1 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, cos टू द पावर n माइनस 2x साइन इंटू साइन यानी कि साइन स्क्वायर एक्स dx, cos टू द पावर n माइनस 1x sin x प्लस n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n माइनस 2x 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं dx cos टू द पावर n माइनस 1x sin x प्लस n माइनस 1 इंटीग्रेशन cos टू द पावर n माइनस 2x dx माइनस n माइनस 1 इंटीग्रेशन cos टू द पावर nx dx। इस टर्म को उठाएं और इधर ला सकते हैं, cos टू द पावर n माइनस 1x sin x प्लस n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n माइनस 2x dx n माइनस 1 और इसे हम i लिख सकते हैं इसकी जगह पर। इस टर्म को इधर लाएं तो क्या आ जाएगा, i प्लस n माइनस 1 इंटू i इक्वल टू cos टू द पावर n माइनस 1x sin x प्लस n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n माइनस 2x dx। यहाँ पर हमारा n बचेगा, n से डिवाइड करा दें तो 1 अपॉन n cos टू द पावर n माइनस 1x sin x प्लस n माइनस 1 अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n माइनस 2x dx। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर आ गया। क्या बना फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर nx dx 1 अपॉन n cos टू द पावर n माइनस 1x sin x प्लस n माइनस 1 अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n माइनस 2x dx। इस फॉर्मूले को जिस तरीके से साइन वाला यूज किया जाएगा वैसे ही हम कॉस वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। देखिए अब ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई किस तरीके से होगा, जैसे कि हमारे पास में कोई प्रॉब्लम
इस तरीके से आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 5x dx, तो कैसे इसको करें? बिल्कुल सिंपल है, 1/5 cos to the power 4x sin x प्लस 4/5 इंटीग्रेशन ऑफ cos cube x dx। एक बार और अप्लाई करा दीजिए, cos की पावर 4x sin x प्लस 4/5 इन ब्रैकेट 1/3 cos स्क्वायर x sin x प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx 1/5 cos to the power 4x sin x plus 4/15 cos square x sin x plus 8/15 cos x plus sin x होगा प्लस cn। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए cos की पावर 4x निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा 1/4 cos cube x sin x प्लस 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x 1/4 cos cube x sin x प्लस 3/4 इन ब्रैकेट क्या आएगा 1/2 cos x sin x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब -2 होगा तो cos की पावर 0 हो जाएगी, इसका मतलब 1 बचेगा यहाँ पर खाली। 1/4 cos cube x sin x प्लस 3/8 cos x sin x प्लस 3/8 x प्लस c। प्रॉब्लम हमारे सामने कुछ ऐसी हो dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a होल पावर n, तो a या 1 कुछ भी यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है तो क्या करें? जैसे कि इस तरीके की प्रॉब्लम हम लोगों को वहां पर मिली जब आंशिक भिन्न से रिलेटेड सवाल कर रहे थे, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी इसको किस तरीके से किया जाए, क्या मेथड अपनाया जाए। तो आंशिक भिन्न, अब मान लीजिए पावर में 2 है तो हम आंशिक भिन्न से कर लेते हैं, 3 होती यहाँ तक हो जाता है, लेकिन अगर पावर 5 आ जाए तब क्या करेंगे, कितना लंबा आंशिक भिन्न को सॉल्व करेंगे, तो बहुत समस्याएं आती हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ पर रिडक्शन में एक फॉर्मूला आपको ड्राइव कराया गया है, तो चलिए इसको करके देखते हैं क्या करें इसको सॉल्व। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a होल पावर n-1 एक कम लेकर के चलें, क्या करें? तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a होल पावर n-1 into 1 dx ऐसे लिख लिया, ये फर्स्ट और इसको हम सेकेंड ले लें। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a होल पावर n-1 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a होल पावर n-1 इंटू f माइनस इंटीग्रेशन, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये पावर ऊपर चली जाएगी तो माइनस n प्लस 1 टर्म बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a होल पावर हमारी कितनी हो जाएगी -n प्लस 1 और माइनस, अंदर का करेंगे तो 2x प्लस 0 इंटू x dx, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा हमारा। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a होल पावर n-1 माइनस, ये टर्म बाहर आ गई तो माइनस n प्लस 1 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन
1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की होल पावर n इंटू 2x स्क्वायर dx। अब देखिए क्या किया जाए, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए होल पावर n माइनस 1, इसको माइनस कॉमन लेके प्लस कर दे तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 और ये वाला 2 जो है वो भी बाहर आ गया। क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की होल पावर n। अब देखिए वही पुरानी तरकीब यहाँ पर अपनाई जाए। क्या करना है, एक बार ए को ऐड करना और एक बार ए को सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है ना। क्या आएगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए होल पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ, इसके अपॉन में लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की होल पावर n dx माइनस 2a n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए होल पावर n। तो ये पूरा टर्म चल किसके बराबर रहा था, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की होल पावर n माइनस 1 के बराबर चल रहा था। देखिए अब आगे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की होल पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 और इस a पावर से यहाँ पर पावर कैंसिल हो जाएगी तो कितना बचेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की होल पावर n माइनस 1 dx माइनस 2a n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की होल पावर n। अब क्या करना है, ये वाले टर्म को उधर ले जाना है और इसको इधर ले आना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, 2an माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की होल पावर n इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की होल पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की होल पावर n माइनस 1 और ये टर्म हमारा उधर आएगा तो माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की होल पावर n माइनस। अब देखिए क्या बचेगा, तो 2an माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की होल पावर n इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की होल पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2 माइनस 1, ये कॉमन कर लिया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की होल पावर n माइनस, इससे डिवाइड करा दें तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की होल पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a n माइनस 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की होल पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 3 अपॉन 2a n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a होल पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला जो है हमें यहाँ पर मिल जाता है, जिससे कि हम इस सिचुएशन में n की कोई भी मान रखा हो हम इससे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक सवाल हम लोग करके देखेंगे, जैसे कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल पावर 3, क्या सोल्यूशन आएगा इसका, इक्वल टू 1 अपॉन 2a, a की जगह पर कितना है 3, n की जगह पर 3 है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल पावर 3 माइनस 1, सीधा अप्लाई कर रहे हैं इसको, प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस ए होल पावर 2। 3 माइनस 1 करेंगे 2 आ जाएगा। क्या मिला हमें? तो 1 अपॉन यहाँ पर कितना आया 6 इंटू 2 तो 12 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आएगा 3 2 जा 6 6 माइनस 3 अपॉन 3 यहाँ पर कितना आ गया 12 इंटीग्रेशन ऑफ। इसमें फिर से हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करें तो 1 अपॉन 2a तो 2 इंटू 3 यहाँ पर a नहीं है 3 है भाई, ठीक है ना। फिर कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल टू द पावर n माइनस 1 तो 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और n माइनस 1 n की जगह पर 2 है तो यहाँ पर एक ही पावर रह जाएगी। देखिए क्या आ रहा है तो x अपॉन 12 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3/12 अंदर देखिए क्या बच रहा है 1 अपॉन 3 टू द 6 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 4 माइनस 3 यानी 1 और यहाँ पर 6 इंटीग्रेशन ऑफ 10 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये सीधा 10 का फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पर हमारा तो 1/√3 tan इनवर्स x अपॉन √3 और प्लस क्या आया x अपॉन 12 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 यानी 1/24 सीधा आंसर हो जाएगा x अपॉन 24 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 तो 1/24 √3 tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस 3। अब आप देखिए इस फॉर्मूले से ये प्रॉब्लम हमारी कितनी आसानी से सॉल्व हो गई है। वैसे अगर हम इसको लगाते तो हमें आंशिक भिन्न लगानी पड़ती, बहुत लंबा कैलकुलेशन होता, तब जाकर के हम कई रिजल्ट पर पहुंचते। इससे बहुत ही इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आप लोगों को ये फार्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 70 प्रॉब्लम नंबर 1। I is equal to integration dx upon x की पावर 4 माइनस 1। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। क्या करेंगे इसके फैक्टर बना लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इधर आएगा इधर 1 अपॉन 2 मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये लाभ का फॉर्मूला बना 1 अपॉन 2a log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 ये हमारा tan इनवर्स का फॉर्मूला है tan इनवर्स f प्लस c 1/4 log x minus 1 upon x plus 1 minus 1/2 tan inverse x plus क्या आंसर। प्रॉब्लम नंबर 2 let I is equal to integration 1 plus x dx upon x x minus 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए भाई यहाँ पर हमें आंशिक भिन्न लगानी पड़ेगी तो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर
a upon x plus b upon x minus 1 plus c upon x minus 1 का होल स्क्वायर 1 plus x ax minus 1 का होल स्क्वायर प्लस bx x minus 1 plus cx ax स्क्वायर प्लस 1 minus 2x plus b x स्क्वायर minus x plus cx कंपेयर कराएं तो स्क्वायर का टर्म a प्लस b इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 1 डालते हैं ये 2 x के लिए तो माइनस 2a माइनस b प्लस c इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 3 कांस्टेंट टर्म देखते हैं तो a इनमें कांस्टेंट है नहीं इक्वल टू 1 a की वैल्यू में डायरेक्ट मिल गई है। y इक्वेशन सेकेंड 1 plus b is equal to 0 then b equal to minus 1 a और b की वैल्यू 3 में रखी है। y इक्वेशन 3 minus 2 minus minus plus 1 plus c is equal to 1 minus 1 plus c is equal to 1 then c is equal to 2। a b c तीनों मान मिल गए हैं, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा y इक्वेशन 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ए हमारा है 1 अपॉन एक्स b माइनस 1 है तो माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका काम खत्म हुआ। नाउ इंटीग्रेशन क्या होगा y is equal to इंटीग्रेशन dx upon x minus dx upon x minus 1 dx upon x minus 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका log x minus log x minus 1 plus 2 x minus 1 का minus 1 plus c log x upon x minus 1 minus 2 upon x minus 1 plus c। ये आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करेंगे। ये जो एक्सरसाइज आपकी चल रही है इस समय ये एक तरीके से मिसलिनियस एक्सरसाइज है। यहाँ पर आपको इस चैप्टर के लगभग सारे टाइप के सवाल मिलेंगे, तो सबको जो है जब सॉल्व करेंगे तो सभी का रिवीजन भी हो जाएगा। हमारा पीछे का पूरा रिवीजन यहाँ पर होना है, तो आप लोग एक बार पीछे से सारी क्लासेस को फिर से देख लीजिए ताकि इस एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत ना जाए। मिलते हैं अगली क्लास।